Hi everyone, welcome back to JKSSB ऑनलाइन ट्यूटोरियल. दिस इज वर्षरानी हियर. आप देख रहे हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच का ये सीरीज़ जिसमें हमने नाउन एंड प्रोनाउन के वीडियोस ऑलरेडी अपलोड कर लिए हैं. एडजेक्टिव भी ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुका है. तो इस वीडियो में हम ये देखेंगे कि जब कोई दो एडजेक्टिव्स सेम नाउन को क्वालिफाई करते हैं तब हम क्या करेंगे. दूसरा हम ये देखेंगे कि कोई दो क्वालिटीज़ को कंपेयर करना है. किसी एक ही इंसान की या किसी एक चीज़ की दो क्वालिटीज़ हैं तो अगर उन्हें कंपेयर करें तो किस तरह करेंगे. और तीसरा, किसी किसी सेंटेंस में टाइम्स का यूज़ होता है कि ये इतने गुना अच्छी है दूसरी चीज़ से, इतने गुना टाइम्स वर्ड यूज़ होता है. तो वो किस तरह यूज़ होता है, कहाँ कहाँ यूज़ होगा देखेंगे. एंड सबसे इम्पोर्टेंट जो क्वालिटीज़ हैं, जो एडजेक्टिव्स हैं बहुत सारे, अगर एक ही सेंटेंस में बहुत सारे एडजेक्टिव्स आ गए, जैसे कोई एक इंसान के बारे में हमने बात करनी है, हमने उसकी एज की भी बात करनी है, उसकी रेस की बात करनी है, उसकी एथनिसिटी की भी बात करनी है, नेशनैलिटी की भी करनी है. तो पहले कौन सी चीज़, मतलब उसका ऑर्डर क्या रहेगा, पहले कौन सी क्वालिटी, फिर कौन सी, फिर कौन सी. तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है हमने देखने के लिए. तो आज की वीडियो में हम ये डिटेल में देखते हैं. तो सबसे पहले हम ये देख रहे हैं कि अगर कोई दो एडजेक्टिव्स एक ही नाउन को क्वालिफाई कर रहे हैं तो वो दोनों ही सेम डिग्री में होने चाहिए. जैसे शी इज मोस्ट एक्टिव एंड डैश एनर्जेटिक स्टूडेंट इन द क्लास. अब एक्टिव एक क्वालिटी है उसकी और एनर्जेटिक एक. अब ये कौन सी डिग्री में है, सेम डिग्री में होनी चाहिए. अगर एक्टिव मोस्ट, देखो यहाँ पे ये सुपरलेटिव डिग्री में है ना, तो यहाँ पे भी सुपरलेटिव डिग्री चाहिए हमें. तो मोस्ट एनर्जेटिक यहाँ पे आएगा. ठीक है, अब यहाँ पे हम मोर एनर्जेटिक नहीं लिखेंगे, मोस्ट एनर्जेटिक ही लिखना पड़ेगा क्योंकि हमें सेम डिग्री में रखने हैं ये. अगर मोर एक्टिव होता तो यहाँ पे भी मोर एक्टिव होता. तो जो एक डिग्री में वही दूसरे के लिए भी डिग्री रहेगी. जैसे दूसरा सेंटेंस देखें, शी इज बोथ क्लेवरर एंड डैश इंटेलिजेंट देन हर सिस्टर. वो अपनी बहन से दोनों ही चालाक भी है और इंटेलिजेंट भी है ज़्यादा. तो क्लेवरर ये कंपैरेटिव डिग्री है, कंपैरेटिव डिग्री है तो यहाँ भी कंपैरेटिव आनी चाहिए. तो क्या आएगा, मोर. शी इज बोथ क्लेवरर एंड मोर इंटेलिजेंट देन हर सिस्टर. तो ये आपको समझ में आ गया कि जब भी दो क्वालिटीज एक ही नाउन की हैं तो वो दोनों ही सेम डिग्री में होनी चाहिए. ओके. दूसरा हम ये देख रहे हैं कि जब हम क्वालिटीज को ही कंपेयर करने लग गए, जैसे कोई एक इंसान है जो ब्यूटीफुल, एक उसकी क्वालिटी है वो ब्यूटीफुल भी है और दूसरी उसकी क्वालिटी है वो इंटेलिजेंट भी है. ठीक है, पर मैं कहती हूँ कि वो इंटेलिजेंट ज़्यादा है ब्यूटीफुल से. दोनों ही उसकी क्वालिटीज़ हैं लेकिन वो इंटेलिजेंट ज़्यादा है. तो मैं क्या कर रही हूँ, उसकी ब्यूटी को उसके इंटेलिजेंस के साथ कंपेयर कर रही हूँ. मैं उसकी क्वालिटीज़ को कंपेयर करने लग गई. तो मैं क्या बोलूँगी, शी इज़ मोर इंटेलिजेंट देन ब्यूटीफुल, यही बोलूँगी ना. वैसे ही यहाँ पे एक सेंटेंस है. तो जब हम दो क्वालिटीज़ को आपस में कंपेयर कर रहे हैं और हमें लगता है कि एक क्वालिटी ज़्यादा है दूसरी क्वालिटी से, तो हम मोर का इस्तेमाल करते हैं. तो जैसे यहाँ ये जो सेंटेंस है आपके सामने, एक मिनट सॉरी, ये जो सेंटेंस है आपके सामने यहाँ पे, शी इज़ क्लेवरर देन ऑनेस्ट, ये गलत हो गया क्योंकि हमें मोर यूज़ करना है यहाँ पे. तो हम लिखेंगे शी इज़ मोर क्लेवर देन ऑनेस्ट. शी इज़ मोर क्लेवर देन ऑनेस्ट. क्लेवरर हम यूज़ नहीं करेंगे क्योंकि हमें यहाँ मोर यूज़ करना होता है एक क्वालिटी के साथ. जो क्वालिटी ज़्यादा है हमें मोर यूज़ करना है. दूसरा सेंटेंस है, शी इज़ मोर क्लेवर देन हर सिस्टर. ये भी गलत है क्योंकि यहाँ पे दो क्वालिटीज़ को कंपेयर नहीं किया जा रहा है, यहाँ पे दो इंसानों को कंपेयर किया जा रहा है. यहाँ पे सिंपली आ जाएगा शी इज़ क्लेवरर.
शी इज़ क्लेवरर आ जाएगा यहाँ पे दूसरे सेंटेंस में। शी इज़ क्लेवरर देन हर सिस्टर, शी इज़ क्लेवरर देन हर सिस्टर, ये ठीक है। और पहले सेंटेंस में शी इज़ मोर क्लेवर देन ऑनेस्ट, शी इज़ मोर क्लेवर देन ऑनेस्ट का मतलब है कि ये ऑनेस्ट से ज़्यादा तो चालाक है, उसकी अपनी क्वालिटी है क्लेवर और अपनी ही क्वालिटी है ऑनेस्ट। वहाँ दोनों क्वालिटीज़ को कंपेयर किया जा रहा है। और दूसरे सेंटेंस में सीधे सीधे इंसान के साथ कंपेरिजन है, क्वालिटीज़ के साथ नहीं है। तो इसलिए आपने ये ध्यान रखना है कि जब भी दो क्वालिटीज़ एक ही इंसान की आप बात कर रहे हो, उस वक्त आपने मोर का इस्तेमाल करना है। फिर कुछ ऐसे शब्द हैं जो एट्रीब्यूटिवली यूज नहीं हो सकते। एट्रीब्यूटिवली यूज होने का मतलब क्या है, जैसे मैं यहाँ पे लिखती हूँ यू आर अ स्मार्ट गर्ल। ये जो वर्ड है ना स्मार्ट, ये स्मार्ट जो है ये इस वक्त एट्रीब्यूटिवली काम कर रहा है, मतलब ये डायरेक्टली क्वालिफाई कर रहा है इस नाउन को, इस गर्ल को। गर्ल यहाँ पे नाउन है, तो मतलब कि जो नाउन से पहले वाला जो एडजेक्टिव है वो एट्रीब्यूटिवली होता है ना। तो ये जो यहाँ पे आपके सामने वर्ड है, ये इसका मतलब नाउन के डायरेक्टली पहले यूज नहीं हो सकते। afraid, asleep, due, ready, unable, alike, aware, glad, sorry, well, alone, ill, sure, worth। जैसे यहाँ पे सेंटेंस है, यहाँ पे हमारे पास I found a baby asleep, ये ठीक है। I found a asleep baby नहीं हो सकता, baby asleep ठीक है। He is an ill man, ये गलत हो गया, ill man नहीं हो सकता। The man is ill, ये ठीक है। She is afraid of my dog। Situation, ये जितने भी यहाँ पे वर्ड है ना, ये एज एन एट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव यूज नहीं होते हैं, मतलब डायरेक्टली यहाँ पे कोई नाउन नहीं हो सकता। जैसे मैं लाइक लिख रही हूँ तो यहाँ पे कोई नाउन नहीं हो सकता, इससे पहले हो जाना चाहिए नाउन, ठीक है। नेक्स्ट सेंटेंस, नेक्स्ट जो है, देखो क्या होता है ना, जब भी दो एडजेक्टिव्स यूज करते हो आप, वो दोनों एडजेक्टिव अगर अलग अलग प्रीपोजिशन डिमांड कर रहे हैं तो अप्रोप्रिएट प्रीपोजिशन यूज होना चाहिए वहाँ पे। जैसे हमने लिखा ही इज ओल्डर एंड ही इज सीनियर एंड ओल्डर देन आई एम। देखो अब सीनियर के बाद तो टू यूज होता है ना, तो ही इज सीनियर टू। अब ये वाली एक क्वालिटी, एक ये वाली, तो इस ओल्डर देन तो ठीक है, ओल्डर के साथ देन, लेकिन सीनियर के साथ हमने टू नहीं लगाया, तो यहाँ पे हमें टू लिखना पड़ेगा। ही इज सीनियर टू एंड ओल्डर देन आई। अब ये सेंटेंस ठीक है, पहले ये ठीक नहीं था। नेक्स्ट देखें, his dress is different and cheaper than mine। his dress is different from आएगा यहाँ पे, किससे? different from and cheaper than mine। दोनों एडजेक्टिव हैं और दोनों को यहाँ पे रिक्वायरमेंट है अलग अलग प्रीपोजिशन की, तो लगा देना। नेक्स्ट देखें, शी इज स्ट्रॉन्गर एंड यंगर देन हर सिस्टर, ये ठीक है। यहाँ पे ये ठीक है क्योंकि यहाँ पे दोनों के साथ ही देन यूज होना था, यंगर स्ट्रॉन्गर के लिए भी, यंगर के लिए भी, तो देन यहाँ पे यूज हो रहा है। हमने ये टू और फ्रॉम तब लगाना है, ये सीनियर टू, क्योंकि सीनियर के साथ देन नहीं यूज होता है ना। ये ओल्डर देन के साथ, हमने ओल्डर के साथ देन यूज किया, तो सीनियर के साथ अब टू लगेगा ना यहाँ पे। वैसे ही डिफरेंट के लिए डिफरेंट के साथ फ्रॉम यूज होता है, तो हम जो जिसके साथ यूज होता है प्रीपोजिशन वही हमें लगाना है। तो अगर दोनों के साथ सेम यूज हो सकता है, जैसे मैं यहाँ पे लिखती हूँ कोई एक्स, ये और यहाँ पे भी कुछ लिखती हूँ, देन लिख देती हूँ, और ये देन यहाँ पे भी फॉलो कर सकता है अगर, तो फिर मैं दो बार ये सेम देन नहीं लिखूंगी,
ही इज ओल्डर देन एंड स्ट्रॉन्गर देन आई एम, ऐसे नहीं लिखूंगी मैं, दो दो बार देन नहीं लगाऊंगी। अगर ये सेम है तो एक ही बार जो दूसरे वाले के साथ लगाए तो चलेगा, लेकिन अगर ये अलग यूज होनी है, जैसे टू यूज होना है, तो फिर टू हमें लिखना पड़ता है। तभी ही इज सीनियर टू एंड ओल्डर देन आई एम आ जाएगा यहाँ पे। और लास्ट वाले में देखो सेम देन यूज हो सकता है स्ट्रॉन्गर के साथ भी, इसलिए इसने बार बार यूज नहीं किया यहाँ पे। शी इज स्ट्रॉन्गर एंड यंगर देन हर सिस्टर। यहाँ तक क्लियर है। नेक्स्ट, जब हम टाइम्स यूज करते हैं एक सेंटेंस के अंदर, जब हम ये बताने के लिए कि ये चीज़ इससे इतनी ज़्यादा बड़ी है, तो उस वक्त हम कंपैरिजन यूज नहीं करते हैं, ठीक है, कंपैरेटिव डिग्री यूज नहीं करते। हम उस वक्त क्या करते हैं, पॉजिटिव डिग्री यूज करते हैं और एज डैश एज यूज करते हैं। एज, वो जो पॉजिटिव डिग्री है वो, और फिर एज लिखते हैं। जैसे यहाँ पे देखें सेंटेंस पहला, माई बुक इज 3 times चीपर देन योर्स। अब 3 times लिख दिया ना, तो टाइम्स के बाद हम क्या लिखते हैं, 3 times एज चीप एज योर्स। चीपर देन यूज नहीं होगा आप। ओके, नेक्स्ट देखें, योर इनकम इज एज मेनी टाइम्स हायर देन शीना। एज मेनी टाइम्स क्या लिखोगे, एज हाई एज शीनाज, ठीक है। दिस, नेक्स्ट देखें, दिस बुक इज 5 rupees चीपर देन योर्स। ये ठीक है क्योंकि इस सेंटेंस में टाइम्स वर्ड यूज नहीं हुआ है, तो ये ठीक है जैसा है। नेक्स्ट, दिस टेबल इज 10 kilos लाइटर देन दैट। ये भी ठीक है क्योंकि यहाँ पे भी टाइम्स वर्ड तो यूज हुआ नहीं है, तो सिंपली जो कंपैरिजन हम यूज करते हैं वो यहाँ पे भी यूज कर लेंगे। फिर ये जो रूल है ये भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट रूल है। ये हमें सिखाता है कि हमें किसको ज़्यादा प्रेफरेंस देना है, ठीक है, किसको प्रेफरेंस ज़्यादा देंगे। तो एक ही सेंटेंस में अगर ज़्यादा एडजेक्टिव आ जाए, जैसे किसी कोई चीज़ है, कोई टेबल है जैसे, ठीक है, एक टेबल है और वो है वो स्मॉल है, ठीक है, एक स्मॉल टेबल है, तो स्मॉल में लिखती हूँ, और ब्लैक भी है वो टेबल तो ब्लैक लिखती हूँ, राउंड भी है तो राउंड लिखती हूँ, और ब्लैक है तो ब्लैक भी लिखती हूँ। अब 3 क्वालिटीज है टेबल की, और लास्ट में वो टेबल जो है वो वुड का बना है, तो मैं लिखती हूँ वुड टेबल। स्मॉल राउंड ब्लैक वुड टेबल। तो मुझे कैसे पता चलेगा कि पहले मैं स्मॉल ही लिखूंगी? हो सकता है मैं पहले ब्लैक लिख देती, ब्लैक स्मॉल राउंड कुछ भी आगे पीछे लिख देती। तो इसके लिए ना एक रूल होता है कि आपने एक सीक्वेंस रखना है, एक प्रेफरेंस, पहले आप किसको दोगे फिर किसको, ऐसा करना होता है। तो अगर किसी चीज के साइज दिया हुआ है ना, तो पहले आप साइज को प्रेफरेंस दोगे, ठीक है। अगर उस चीज की शेप गिवन है तो हम उसकी शेप को प्रेफरेंस, उसके बाद हम शेप को प्रेफरेंस देंगे। अगर उस चीज की एज दी हुई है, लेट्स से कोई इंसान है 10 साल का है, 20 साल का है, एज दी हुई है, तो हम उस एज को प्रेफरेंस देंगे। फिर उसके बाद कलर को प्रेफरेंस देंगे, उसके बाद नेशनैलिटी को, कोई अगर इंसान है, कोई नेशनैलिटी होती है इंसान की। मटेरियल, कोई अगर चीज़ है, वो अगर वो कोई चीज़ है तो मटेरियल की बनी होगी, कोई सूट है, कोई ड्रेस है तो कॉटन की हो सकती है किसी चीज़ की। तो मटेरियल, किस मटेरियल की चीज़ वो बनी है उसको प्रेफरेंस देंगे, और उसके बाद वो जो चीज़ होगी, वो जो नाम होगा उसका, वो लिखेंगे। जैसे लास्ट में मैंने लिखा टेबल नाम था उस चीज़ का जिसके बारे में मैं पहले बात कर रही थी। तो अब इसको कैसे याद रखोगे? SACNM, एस से साइज, एस से शेप, दूसरा ए से एज, सी से कलर, एन से नेशनैलिटी, एम से मटेरियल, और लास्ट में नाउन, ठीक है। तो जैसे सेंटेंस है नीचे, अ 20-year-old ब्लैक अमेरिकन पर्सन इज देयर। 20 ईयर, क्योंकि इस सेंटेंस में यहाँ पे एज दी हुई है,
किसी पर्सन की एज दी हुई है और कलर दिया हुआ है, नेशनैलिटी दी हुई है, एथनिसिटी दी है पर्सन की। तो उसी सीक्वेंस में हमने इसको यहाँ पे अरेंज किया है। दूसरा देखें सेंटेंस, अ बिग राउंड ब्लैक इंडियन प्लास्टिक टेबल। अब देखो पहले हमने साइज बताया, फिर उसका शेप बता दिया राउंड, फिर ब्लैक उसका कलर बता दिया, फिर इंडियन उसकी नेशनैलिटी, प्लास्टिक उसका मटेरियल, और जो चीज़ है वो क्या है, टेबल। SSACN, ये रूल याद रखें आप। कभी कभी सेंटेंस में सिर्फ दो ही क्वालिटीज हो सकती हैं, तो तब भी उनको अरेंज करना आना चाहिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।